नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमारा संधि प्रकरण चल रहा था, संधि प्रकरण में हमने एक यण संधि वो हमने हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ ली। आज हमारा जो नया टॉपिक है इसी का ही सेकंड जो पार्ट है वो है अयादी संधि। अयादी संधि के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि अयादी संधि कैसे बनाई जाती है। उसमें जो शब्द लिखा हुआ होता है उस शब्द को हम किस तरीके से उसको अलग अलग करें। देखिए, हमने यहाँ पर एक इसकी पहचान लिख रखी है। पहचान में ए, ओ, ऐ, औ प्लस कोई भी स्वर, अर्थात इसमें समान भी स्वर हो सकता है और असमान स्वर भी हो सकता है। समान का मतलब होता है कि ये ए, ओ, ऐ, औ ये जो लिखे हुए हैं स्वर उनके समान भी हो सकता है और इनके असमान भी हो सकता है, अर्थात ये नहीं हो तो कोई दूसरा भी हो सकता है। फिर हमने यहाँ पर एक सूत्र लिखा, एचो ऐ व्यायावह। इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर एज, ए, ओ, ऐ, औ ये कुछ स्वर लिखे हुए हैं और इनके स्थान पर हमने ऐ, औ, आय, आव ऐसे हमने कुछ यहाँ पर लिखा है। लेकिन इनको याद कैसे करें और इनको बनाए कैसे, तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे मैंने एक शब्द लिखा नयनम। अब पता कैसे चले कि हमारी ये अयादी संधि है, उसके लिए देखिए सबसे पहले या तो हमारे पास इन जो शब्द जो नीचे लिखे हुए हैं ऐ, औ, आय, आव, इन शब्दों की ध्वनि निकलनी चाहिए। नयनम इसको बोलते हैं तो हमें यहाँ पर ये ध्वनि आ रही है, लेकिन फिर भी हमें स्पष्ट समझ में नहीं आए तो हम उसके लिए क्या करें। तो देखिए, हम इसके लिए इस शब्द का वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। हमने लिखा न, ए, फिर य का बना दो, य, ए, फिर क्या है न का बना दो, न, ए, और फिर क्या बना दो मैं। इस शब्द का हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। वर्ण विच्छेद में आपको ये देखना है कि ये वाले नीचे देखिए मैंने आगे लिख रखा है शब्द में, तो ये हमारा एक है शब्द। इस शब्द में ये वाली जो चीजें लिखी हुई हैं अर्थात ऐ, औ, आय, आव, ये शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द हमारा इसके अंतर्गत आना चाहिए। तो देखिए कौन सा शब्द आ रहा है यहाँ पर, ऐ। तो यहाँ हम लोग देखिए इस एक प्लस को हटाते ही और इसको जोड़ते ही क्या आ गया, ये ऐ, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर लिया, राउंड कर लिया। अब इससे पहले क्या लिखा हुआ है, आधा न लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर प्लस का निशान लगा दो, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है ए, ये ए इसमें न में जोड़ दो तो न, और फिर मैं, ये हमने शब्द बना दिया। अब देखिए जो ऐ लिखा हुआ है उस ऐ के स्थान पर आप इनकी क्या कर दो, ए की मात्रा लगा दो। अब ए की मात्रा कैसे लगाओगे, देखिए ये जो लिखा हुआ है उसकी हम लगाएंगे एक मात्रा, इसकी ओ की मात्रा, इसकी आई की मात्रा और इसकी औ की मात्रा। तो हमें जब भी इनका विच्छेद करना है तो हमें इन मात्राओं को हमें लगाना है। तो देखिए आई आ रहा है यहाँ पर, तो इस आई के स्थान पर हमें ए लगाना है, ए की इस तरीके से मात्रा लग जाएगी। तो ये जो न लिखा हुआ है इस न पर क्या लगाओगे, ए की मात्रा लगा दो। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, ने।
तो शब्द हमारा क्या बना, ने प्लस अनम। इसी तरीके से देखिए हमने एक शब्द और लिखा, पवनम। अब पवनम भी यदि आपको इसमें आय, अव, आय, आव ऐसे कोई ध्वनि नहीं सुन रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका सीधा सा एक तरीका यही है कि आप इस शब्द का वर्ण विच्छेद कर लीजिए। जैसे हमने प और फिर ए, व, ए, न, ए और म, इस तरीके से हमने इसका क्या कर लिया, वर्ण विच्छेद कर लिया। अब वर्ण विच्छेद में ये वाले ही हमारे शब्द ढूंढिए कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ही आ रहा है, हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास क्या शब्द आ गया, अव। ये हमने इसको कर लिया राउंड। और इससे पहले क्या लिखा हुआ है, आधा पैर। और फिर आगे वाले जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं आप इनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो लिखा हमने ए और ये न और ये म। शब्द हमारे पास आया प प्लस अनम। अब यहाँ पर अव लिखा हुआ है, तो अव के स्थान पर किस चीज की मात्रा कर दो, ओ की मात्रा कर दो। तो यहाँ पर ये आधा है तो इसको हटाओ और इसके स्थान पर किस चीज की मात्रा लगा दो, ओ की। यहाँ देखो हमें यदि इस तरीके से, ये हमारा व्याकरण के अनुसार तो यही होता है, लेकिन हम लोग इसको याद करने इसी तरीके से किस तरीके से याद करें उसको देखिए। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ए, आई, ओ, औ। फिर सीधा आई लिख दो, आई, आई के बाद में क्या आ जाता है, आय कर दो, फिर अव और फिर आव। तो यहाँ पर ये याद करने के अनुसार आपको इस तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ देखिए ए, आई, ओ, औ। ए का क्या बना दो, आय। ए, आई का क्या बना दो, आय। ओ का बना दो अव और औ का बना दो आव। तो ये ऐसे याद हो जाएगा, ए, आई, ओ, औ, आई, आय, अव, आव। लेकिन व्याकरण के अनुसार पूछे तो ये हमारा नियम इस तरीके से है, लेकिन आप इसको याद करने के अनुसार इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसी तरीके से देखिए, आप एग्जाम्पल आपको और बताती हूं मैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा नायक, शब्द क्या लिखा, नायक। अब नायक शब्द में वो ही हमें देखते हैं तो हमें सुनाई दे रहा है, इसमें आय आ रहा है, लेकिन हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो ही इसका वर्ण विच्छेद करो। न, आ, य, ए और क और अह, ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए, इसको हटाते ही और ये शब्द क्या आ गया हमारा, आय। अब आपको ध्यान में रखना है कि याद करने के अनुसार मैंने आपको ये कहा कि आय, आय, अव, आव, ए, आई, ओ, औ। तो यहाँ पर क्या आ गया है हमारा, आय। तो ये आय, ये देखिए जो ये वाला नियम है ये हमारा आ गया। तो न लिखा और यहाँ क्या कर दिया, प्लस कर दिया और ये जोड़ दो, तो ये शब्द हमारे पास क्या बच गया, अकर। अब आय का जो है वो आय का यहाँ पर हमें क्या करना है, मात्राएं लगानी है। तो यहाँ पर ऊपर देखो कि मैंने आपको यहाँ पर कितनी मात्राएं बताई है, इसकी 2। तो ये हटाओ और यहाँ क्या लगा दो, नई प्लस अकर। अब देखिए इसमें यदि हमारा विच्छेद किया हुआ अलग अलग किया हुआ दे तो हम इससे शब्द कैसे बनाएं, वो देखिए। यहाँ देखो जब ये वाली मात्राएं आती है तो आप इसको इस तरीके से बना दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है न और ये क्या लिखा हुआ है, ऐ की मात्रा है। तो ऐ की मात्रा वाला देखो
ऐ की मात्रा वाला यहाँ क्या है, आय। तो नई के स्थान पर यहाँ देखो हमने क्या लगा लिया, ऐ लगा लो पहले, इसमें ऐ निकाल लिया। और ये आगे वाला तो कुछ नहीं करना, इसको ऐसे का ऐसे लिखना है। अब देखो ये ऐ है, ऐ के स्थान पे हमें क्या बनाना है, आय। ये हमने आय लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। आई तो हट जाएगा और इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया, आय। तो शब्द नए में आ जोड़ दो, ये य में जोड़ दो और ये कह लिख दो। तो शब्द क्या बना हमारा, नायक है। इस तरीके से आपको केवल इनमें यही चीज ध्यान रखनी है कि यदि हमारा कोई शब्द है, जैसे ये शब्द है, तो शब्द में तो आपको इन चीजों की ध्वनि साफ साफ सुनाई देगी। जैसे आय, आय, अव, आव। जैसे नाय, नायक, आय, इसमें ये ध्वनि आ रही है। लेकिन यदि अलग अलग किया हुआ हो, यदि इस तरीके से अलग अलग किया हुआ हो, तो हमें ये वाले ऊपर वाले ए, आई, ओ, औ, इस तरीके से आपको इसमें देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ऐ की मात्रा आ रही है। इस तरीके से हमें यण संधि और अयादी संधि, हमने यहाँ पर हमने 2 प्रकार की संधियों को हमने पढ़ा। आपको इसके उदाहरण है वो इसी तरीके से करनी है कि किस तरीके से हम इनको बनाएं। केवल आपको ये इस माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से ए, आई, ओ, औ, आय, आय, औ, आव, ये इतना सा आप याद रख लोगे और वर्ण विच्छेद कर लोगे तो ये अच्छे से आपका ये बन जाएगा। धन्यवाद। आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। आगे की क्लास हम और संधियों के साथ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।